प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है आप सभी अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में आपने घन और घनमूल के बारे में पढ़ा था और वो घन और घनमूल का अध्याय है वो समाप्त हो गया था। आज हम अपना 8वां अध्याय राशियों की तुलना शुरू कर रहे हैं। राशियों की तुलना, उसमें हम आज पढ़ेंगे अनुपात और प्रतिशत। अनुपात और प्रतिशत क्या पढ़ेंगे? अनुपात और प्रतिशत। ये अनुपात और प्रतिशत आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात है दो राशियों की तुलना है और वो भी भाग विधि। अनुपात क्या होता है? दो राशियों की तुलना और वो भी किससे? भाग विधि के द्वारा। हम दो राशियों की तुलना कर सकते हैं, घटा के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि एक राम के पास 5 कंचे हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। श्याम के पास 15 कंचे हैं, 15 कंचे हैं। तो हम कह सकते हैं कि राम के पास श्याम से 10 कंचे कम है, या हम ये कह सकते हैं श्याम के पास राम से 10 कंचे अधिक है। तो तुलना होगी दोनों की कि राम के पास और श्याम के पास जो कंचे हैं उनकी हमने तुलना कर दी। लेकिन किससे की है? वो घटा के द्वारा की है। घटा से, यानी कि इन दोनों का अंतर हमने निकाला, कितना है? 10। तो हम ये कह सकते हैं इसके पास, राम के पास 10 कंचे श्याम से कम है, या हम ये कह सकते हैं कि श्याम के पास राम से 10 कंचे ज्यादा है। तुलना होगी दोनों की, लेकिन वो हुई है घटा के द्वारा। अनुपात क्या है? अनुपात भी तुलना है दो राशियों की, लेकिन ये किसके द्वारा है? भाग के द्वारा। किसके द्वारा है? भाग द्वारा है। अगर हम इन दोनों की भाग के द्वारा तुलना करें तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 5:15। 5:15। अनुपात का जो साइन है, निशान है, चिन्ह है, वो ये क्या है? 2 बिंदु। ये अनुपात का है। और इसको हम काट देंगे 1, और ये कितना होगा? 5। 5 से ये 5 कम 5 और 5 से 5 किया 15। तो इनके बीच अनुपात क्या आ रहा है? 1 और 3 का। तो यहां से भी अनुपात इनका की तुलना होगी। हम कह सकते हैं कि श्याम के पास राम से 3 गुना अधिक कंचे हैं। 3 गुना अधिक कंचे, ठीक है ना? ये कह सकते हैं कि राम के पास अगर 1 कंचा है तो श्याम के पास 3 कंचे हैं। राम के पास 2 कंचे हैं तो श्याम के पास कितने होंगे? 6। अनुपात जब हम निकालते हैं तो जिस अनुपात में पहली राशि बढ़ेगी उसी अनुपात में दूसरी राशि बढ़ेगी, न गुणा होगी। सॉरी, यानी कि हम पहली राशि को जिस राशि से गुणा करेंगे दूसरी राशि को भी हमने उसी से गुणा करना पड़ेगा, तभी वो अनुपात है वो समान रहेगा। या हम पहली राशि को जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसी संख्या से दूसरी राशि को भी हमने भाग करना पड़ेगा, तभी अनुपात है वो समान रहेंगे। तो ये है अनुपात। दो राशियों के बीच अनुपात हम कैसे निकालते हैं? अनुपात क्या है? दो राशियों की तुलना है और वो किसके द्वारा है? भाग विधि के द्वारा। दूसरा है इसमें प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रति का मतलब होता है प्रति में से, और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से कितने। जैसे कि अगर हम कहते हैं 25%, तो इसका मतलब क्या होता है? 100 में से 25। 100 में से 25। 100 में से 25। तो प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी राशि 100 में से कितनी है, उसका अर्थ होता है प्रतिशत। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है 100 में से। तो यहाँ हम आज यही 2 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, इन पे सवाल निकालेंगे। तो पहला हमने अनुपात बता दिया कि अनुपात दो राशियों की तुलना है, और वो भी हम तुलना कैसे करते हैं? भाग द्वारा। हम घटा के द्वारा भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन अनुपात है वो भाग के द्वारा तुलना है। और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो हम किसी भी राशि का प्रतिशत दिया हो तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात से हम दो राशियों की तुलना कर सकते हैं। लेकिन अनुपात में जब हम दो राशियों की तुलना करें तो दोनों की इकाई समान होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। ये नहीं है
कि एक राशि किसी इकाई में है और दूसरी राशि किसी इकाई में। जैसे कि उदाहरण है 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर का अगर हमने अनुपात निकालना है, क्योंकि इसकी इकाई सेंटीमीटर है, इसकी इकाई मीटर है, तो हम इन दोनों का डायरेक्ट अनुपात नहीं निकाल सकते। हम ऐसे नहीं लिखेंगे 5:5 यानी कि 1:1, नहीं होगा ये। इसका अर्थ है कि दोनों राशि तो बराबर होगी, दोनों राशि कैसी होगी, बराबर। जबकि दिखाई दे रहा है कि दोनों राशि बराबर नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर छोटा होगा, 5 मीटर बड़ा होगा, तो दोनों बराबर कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले जब दोनों राशि एक ही इकाई में नहीं दे रखी हो, दी हुई हो, तो सबसे पहला काम हमारा है कि उन दोनों राशियों को हम एक ही इकाई में लेकर आए, बदले, जिससे इकाई में हम बदल सकते हैं आसानी से। उस इकाई में हम बदल ले, जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, तो हम सेंटीमीटर को या तो मीटर में बदले या मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले। हम सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं और मीटर को हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आसानी से जिसको हम बदल सके उसको बदले। जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में बदले तो बड़ा आसान है, गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में बदले तो 1 सेंटीमीटर बराबर किसको होगा, 1/100 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 100वां हिस्सा। तो यहां हमने भाग करना पड़ा है, जहां हमने क्या करना पड़ा है, भाग करना। और ज्यादातर केस के अंदर गुणा करना आसान होता है भाग करने की बजाय। तो इसलिए हम कोशिश ये करें कि जो आसानी से बदल सके, जो इकाई आसानी से बदल सकती है उसको बदले। तो यहाँ जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर कितने होंगे, 500 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 और 5 सेंटीमीटर किसके होगा, 5/100। देखो अब बदल के देखो, ये 5 मीटर बराबर होगा 500, सीधा गुणा कर दिया हमने। और यहाँ 5 सेंटीमीटर बराबर किसको होगा, 5/100 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर होगा 5/100 मीटर। मीटर में बदलना हमने, तो 5/100 मीटर। फिर हम इसको भाग करेंगे तो 0.05 मीटर आ गया। और फिर हमने इसका और इसका अनुपात निकालना है, फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो बड़ा आसान है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 500 सेंटीमीटर हो गए, 5 मीटर के कितने हो गए, 500। अब दोनों की इकाई सेंटीमीटर में आ गई, दोनों की इकाई किसमें आ गई, सेंटीमीटर में। तो अब हम अनुपात निकाल लेंगे, 5 अनुपात कितना होगा, 500। 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 100। तो अनुपात 1 अनुपात कितना होगा, 100। क्या अनुपात आया, 1:100। इसका तात्पर्य क्या है कि पहली राशि से दूसरी राशि 100 गुना बड़ी है, 100 गुना बड़ी है। पहली राशि से दूसरी राशि, पहली राशि 1 है तो दूसरी राशि कितनी है, 100। तो पहली राशि से दूसरी राशि 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। तो हमने सबसे पहला काम हमारा, जब अनुपात याद करें, दो राशियों के बीच तुलना करें, दो राशियों की तुलना करें, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम उनके पीछे जो इकाई लिखी है उसको ध्यान से देखें, क्या वो दोनों इकाई एक ही है या दोनों भिन्न है। अगर भिन्न है तो हम उसको में से एक राशि को दूसरी राशि में बदल देंगे, ठीक है ना। वो हमें पता है, जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर का उदाहरण लिया, इसी तरह हम लीटर और मिलीलीटर का उदाहरण ले सकते हैं, किलोग्राम ग्राम का ले सकते हैं, ठीक है, रुपए और पैसे का ले सकते हैं। तो एक इकाई को दूसरी इकाई में हम बदल दें और कोशिश ये करें कि जो आसानी से बदली जा सके, जो आसानी से बदली जा सके उसे हम बदलें, ठीक है।
वैसे आसान क्या होता है, जब हम बड़ी से छोटी में जाए तो आसान होता है, और छोटी से बड़ी में जाए तो भाग करना पड़ेगा तो मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये है अनुपात। और देख लो इसका एक आध एग्जाम्पल है, जैसे 5 रुपए और 50 पैसे में अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 रुपए और 50 पैसे में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इकाई ये रुपए में है और ये पैसे में है। अगर हम संख्या को देखें तो ये 5 है, ये 50 है, और कई बार अक्सर बच्चे कर देते हैं 5:50, 1:10। इसके हिसाब से 10 ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, जबकि ये दिखाई दे रहा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है 5 रुपए है और ये 50 पैसे है, ये छोटी है और ये बड़ी राशि है। ठीक है, ये बड़ी राशि ये रुपए में है और ये पैसे में। तो इसलिए हमने सबसे पहले इनकी इकाई को देखना है ध्यान से, ये रुपए में है और ये पैसे में है। तो हम फिर उसी तरह से 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो गए, 500 पैसे हो गए। तो ये हो गए 500 पैसे और 50 पैसे में। अब अनुपात हमने निकालना है। जब हम अनुपात निकाले, अनुपात में कोई इकाई नहीं होती, अनुपात में कोई इकाई, अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन पहले जो इकाई है हम उसको एक इकाई में बदलेंगे और उसके बाद अनुपात निकालेंगे। तो क्या है कि दोनों की जब इकाई एक ही आ गई तो कैंसिल हो जाएगी। तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, ये ध्यान रखें। कोई पूछ ले कि अनुपात की क्या इकाई होती है, तो अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। अब हमने देखो 500 के पीछे भी नहीं कुछ लिखा, 50 के पीछे भी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि दोनों एक ही राशि में, एक ही इकाई में आ गई दोनों राशि। तो इसलिए जो इकाई है हमने उसको हटा दिया। क्यों हटा दिया, अगर हम बटे में लिखें तो 500 पैसे, अनुपात का मतलब बटे में भी होता है। जैसे 5:3, तो इसका अर्थ होता है 5/3। अभी बताया अनुपात क्या है, भाग द्वारा तुलना है। तो जब हम पैसे पैसे दोनों में आ गए तो कट गई, कैंसिल हो गए। तो 500 बटे कितना आ गया, 50। यही अनुपात है। अब इसमें 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 10। तो अनुपात कितना आ गया, 10:1। अब यहाँ नहीं लिखेंगे 10 पैसे अनुपात 1 पैसा, 10 पैसा अनुपात 1 पैसा यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। तो ये 10, ये 1, इसका मतलब पहली राशि है दूसरी राशि से 10 गुना ज्यादा है। पहली राशि दूसरी राशि से कितनी है, 10 गुना ज्यादा है। तो इस तरह से हम दो राशियों की तुलना कर सकते हैं, दो राशियों में अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। ये अनुपात हम 2 से अधिक राशियों में भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है अनुपात को प्रतिशत में बदलना। जैसे 3:4, इसको हमने प्रतिशत में बदलना है। इसको हमने किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो 3:4 का मतलब क्या है, 3/4। अभी बताया था मैंने कि अनुपात का मतलब होता है भाग, बटे में भी हम लिख सकते हैं। तो 3:4 क्या होगा, 3/4। 3/4 क्या बन गई, भिन्न। ये क्या बन गई, भिन्न। और भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये हमें पता ही होना चाहिए कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। गुणा में कर देंगे 100, गुणा में क्या कर देंगे 100। तो अब हम इसको काट सकते हैं, 25 से कट गया 75%, कितना आ गया 75%। तो 3:4 को अगर हम प्रतिशत, किसी भी अनुपात को हम प्रतिशत में बदले तो कैसे बदलेंगे, 3:4 बराबर होगा 75%। इसका मतलब है इनका प्रतिशत है वो 75% है, ठीक है। इसी तरह से मान लो और का हमने निकालना है, 2:3 का निकालना है। तो पहले हम इन अनुपात को बटे में लिखेंगे, तो 2/3 हो गए, भिन्न बना ली। और भिन्न बनाने के बाद जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में 100 कर दें, तो ये आएगा 200/3। 3 × 18, 3 × 18, 2 बच गए, 66 सही 2/3%। 66 सही
2/3%। तो हमने अनुपात, दो राशियों का अनुपात ज्ञात किया, फिर अनुपात को हमने प्रतिशत में बदला। अब और है प्रतिशत, यानी कि किसी राशि का हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे 500 का 500 रुपए का 20% निकालना है। 500 रुपए का 20% है, वो कितना होगा। किसी राशि का हमने प्रतिशत निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो 500 राशि कितनी है 500, का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा कर लगा दिया। प्रतिशत कितना है 20, और किसी भी प्रतिशत को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो बटे में 100 कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में 100 करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, इसके पीछे से अगर हमने प्रतिशत हटाना है तो ये 20 बटे कितना होगा 100, और किसी के पीछे प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100 कर दो। जैसे अगर हमने 20 का प्रतिशत बनाना है, भिन्न का 4/5 है, इसका प्रतिशत अभी बनाया था जैसे, तो गुणा में 100 कर दिया। गुणा में क्या कर दिया 100। तो प्रतिशत बनाना है भिन्न का तो हम गुणा में 100 करते हैं, और जब प्रतिशत को हमने भिन्न में बदलना है या राशि में बदलना है तो भाग में 100 करते हैं। तो ये बटे में 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 रुपए। कितना हुआ 100 रुपए। आंसर आ गया 100 रुपए। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो राशि है, एक प्रतिशत दिया है, और एक उस प्रतिशत का मान है वो कितना है। तीन में से अगर कोई सी भी दो दी हुई है, 1, 2 और एक 3, दो दे रखी है तो हम तीसरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसी का ये ले, 500 रुपए का 100 कितने प्रतिशत है, 500 रुपए का 100 कितना प्रतिशत है, 500 रुपए का। तो इसी तरह देखें 500 रुपए का प्रतिशत निकालना है, हमने इसको x मान लिया, कितना है 100 रुपए, x प्रतिशत बराबर कितना है 100। हमने x निकालना है तो x प्रतिशत बराबर होगा 100 बटे में, ये इधर आ गया 500 है, 100 बटे में 500। प्रतिशत को संख्या में बदलना है, बताया था मैंने, बटे में गुना, बटे में 100 कर दो, 100 बटे में 500, 100 बटे में 500, यानी कि 500 का x प्रतिशत बराबर है 100। ठीक है ना, 500 का x प्रतिशत बराबर कितना है 100, तो x प्रतिशत बराबर होगा 100, 500 इधर आएगा भाग में चला गया, और प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 कर दिया, तो x बराबर होगा 100, ये 100 भी परली तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और बटे में 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20%। कितना होगा 20%। और अगर ये सवाल इस तरह से दे रखा हो, ये राशि हमने ज्ञात करनी है, तो उसी तरह x का 20% बराबर है कितना 100, ये हमने ज्ञात करनी है, इसको हमने x मान लिया। x का 20% बराबर किसके हैं 100 के, तो x का 20% बराबर 100, तो x बराबर होगा 100 बटे में 20%, 20%। अब इसका अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, वो 100 ऊपर चलेगा घूम के, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 पंजे 10, ये 500। तो इन मैंने बताया कि तीन चीज है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों में से कोई सी भी दो दे रखी हो, हम तीसरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे ये मैंने तीनों बता दिए। तो इस तरह से हम किसी भी राशि का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, या किसी राशि का प्रतिशत दे रखा है तो उस राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं कि मान लो एक टीम ने कुछ मैच खेले, उसमें से कितना प्रतिशत उसने हारे, कितने प्रतिशत जीतते या कितने मैच जीतते। जैसे मान लो एक एग्जांपल, एक उदाहरण हम लेते हैं, एक टीम ने 25 मैच खेले, उसमें से
60% मैच जीते 60% मैच जीते 75% ले लेते, 75% मैच जीते, तो बताओ 25 की जगह 24 ले लेते हैं, 75% मैच जीते, तो बताओ कितने मैच हारे, कितने मैच हारे। 24 मैच खेले, इसका 75% मैच उसने जीत लिए, तो कितने मैच हारे। तो सबसे पहले इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। हारने वाले मैचों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हार का प्रतिशत निकाल ले, या फिर हम जीतने वाले मैचों की संख्या निकाल ले और फिर हारने वाले मैच निकाल ले। तो देखो दोनों तरह से बताता हूं। कुल मैच कितने हैं, कुल मैच खेले बराबर है 24, जीत का प्रतिशत कितना है, जीत का प्रतिशत कितना है 75%। तो कितने मैच जीते, जितने मैच जीते, ये संख्या है, ये प्रतिशत है। अब देखो वही सोच के देखो, करने से पहले कितने मैच जीते, यानी कि 24 का 75%, 24 का 75% मैच जीते। 24 का मतलब क्या होता है, गुणा। 75% का प्रतिशत हटा देंगे तो बटे में 100 गए। अब कट गया 25 की 75, 25 चौका 100, 4 6 24, 6 तिया 18, यानी कि 18 मैच जीत लिए, 18 मैच जीते। तो हारे कितने, हारे गए मैचों की संख्या क्या हुई, 18 जीत लिए उसने। टोटल कितने थे 24, 6 मैच आ रहे। कितने मैच आ रहे, 6। एक तरीका ये है। दूसरा है, इसी तरह से जीत का प्रतिशत दे रखा है, यहां हम हार का प्रतिशत निकाल लेंगे। हार का प्रतिशत, हार का प्रतिशत कितना हुआ, कुल 100% होते हैं, उसमें से 75% जीत गए, तो 25% हारे। कितना हारे, 25। तो हारे गए मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी, गए मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब ये है हारे गए मैचों का प्रतिशत है 25, तो 24 का 25% मैच वो हारे हैं, तो 24 गुणा में 25 बटे 100, 25 चौका 100, 6 चौका 24, 6 मैच। कितने मैच हारे, 6 मैच हारे। तो इस तरीके से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने इतनी बचत की, इतने रुपए बचत की, जो उसकी कुल इनकम का इतने प्रतिशत है, कुल आय का इतना प्रतिशत है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी। देखो किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, मान लो ए ने 600 रुपए बचत की, ए ने 600 रुपए की बचत की, जो उसकी कुल आय का 15% है। कुल आय का कितना है, 15% है। तो कुल आय ज्ञात कीजिए, कुल आय ज्ञात कीजिए। तो देखो उसी तरह से कुल माना, कुल आय x रुपए, बचत 600 रुपए, प्रतिशत, बचत का प्रतिशत 15%। तो उसी तरह से सोचो, देखो x का 15%
बराबर है 600। x बराबर किसको हो गया 600 बटे में 15%। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो गुणा में 100 कर बटे में 100 करेंगे और वो 100 बटे में करेंगे वो ऊपर चला जाएगा। 15 चौकू 60, 4000। तो उसकी कुल आय कितनी होगी 4000। 4000 का अगर हम 15% निकालेंगे तो 600 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं खेल कि एक गांव में जिसकी जनसंख्या कुछ भी दे रखी हो, उसमें इतने प्रतिशत फुटबॉल, इतने प्रतिशत क्रिकेट, इतने प्रतिशत बास्केटबॉल और शेष अन्य खेल को खेलते हैं। तो अन्य खेल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सभी का जोड़ करके 100 में से घटा दो तो अन्य आ जाएगा। और उनकी प्रत्येक की संख्या निकालनी हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज जो आपकी है 8.1 वो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।